हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 7 अक्टूबर 2024 को उपस्थित हूँ राशिफल के साथ। 7 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081, शक संवत 1946, आश्विन मास शुक्ल पक्ष पंचमी दिन सोमवार। आज अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय 6:09 पर, सूर्यास्त होगा 5:51 पर। आज मध्याह्न में आभिजित मुहूर्त रहेगा 11:32 से 12:18 तक। आज का राहु काल रहेगा प्रातः 7:31 से 8:59 तक। ये था आज का पंचांग। सात अक्टूबर 2024 मेष राशि के जातक को आज का दिन शुभ रहेगा। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नया अवसर प्राप्त होगा। लाभ के अवसर बनेंगे। जो जातक व्यवसाय आदि कर रहे हैं उनको व्यवसाय से संबंधित सामान्य लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान के साथ व्यापार कार्य सामान्य रहेगा। भूमि, भवन, माता के क्षेत्र से कुछ त्रुटिपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। लेन देन सावधानी पूर्वक करें। जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अथवा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, यदि उन्हें बार बार असफलता मिल रही है तो वे जातक इन दिनों माँ भगवती की आराधना करें। बार बार सफलता मिलने पर, जिनको सफलता मिल रही है वो भी ईश्वर का ध्यान करें, और जिन्हें बार बार असफलता मिल रही है वे माँ भगवती की आराधना के साथ साथ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का नित्य जप करें। लाल वस्तुओं का दान करें। माँ भगवती को लाल रंग के पुष्प, लाल वस्त्र आदि समर्पित करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ पराक्रम में त्रुटि का अनुभव करेंगे। भाई बहनों से संबंधित लाभ सामान्य मिलेगा। किसी कारण को लेकर के भाई बहनों से वैमनस्य हो सकता है। सावधानी बरतें। माँ भगवती की आराधना करें। जो जातक सब प्रकार से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो माता भगवती की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन से संबंधित लाभ होगा। कुटुंब के संबंध में लाभ मिलेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने के योग रहेंगे। पूजा पाठ में मन लगेगा।
संतान से संबंधित प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के योग रहेंगे। धन लाभ होगा। प्रेम प्रसंगों में सामान्य लाभ मिलेगा। ईश्वर की आराधना करें। आज के दिन लाल पुष्प दान करें, लाल वस्त्र दान करें और लाल वस्त्र, एक नारियल, मसूर की दाल लेकर के वस्त्र को 4 परत में करके की पोटली बनाएं, उसमें मसूर की दाल रखें, एक नारियल रखें, 1 रुपये का सिक्का रखें, एक लाल पुष्प रख दें और उसको कलावा से बांध करके पोटली बना लें। माँ भगवती के मंदिर में या घर में कलश आदि स्थापना की हो तो वो जा कर के उनके पास रख दें, इस कामना के साथ कि माँ भगवती मेरे कार्य में सिद्धि प्रदान करें। पूरा व्रत होने के पश्चात जिस दिन पारण होना है, उस दिन उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से सामान्य स्थिति वाला रहेगा। अभीष्ट सफलता मिलने के योग नहीं हैं। मन खिन्न रह सकता है। मन एकाग्र रखें, चूँकि इस राशि और लग्न वाले जातक भावुक होते हैं। भावनाओं में बह करके आप अपना नुकसान कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। सोच समझ करके कार्य करें। आज के दिन माँ भगवती की आराधना करने वाले जातक माता भगवती को पीली वस्तु का भोग लगाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं और नवाण मंत्र का पाठ करें अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चै का पाठ करें, सफलता मिलेगी। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन विशेष शुभ नहीं रहेगा। इन्हें बाहर से हानि उठानी पड़ेगी। मैत्री संबंधों में वैमनस्य रहेगा। मित्र शत्रु के समान व्यवहार करेंगे। बाहर से होने वाले लाभ के अवसर बंद होंगे। जो लोग विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं या विदेश में कार्य कर रहे हैं, उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय आदि के क्षेत्र में सामान्य लाभ होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी। उदर विकार हो सकते हैं। नेत्र संबंधी विकार होने की स्थिति रहेगी, सावधानी बरतें। संक्रामक रोग से बचने का प्रयत्न करें। उचित आहार विहार का पालन करें। आजकल माता भगवती की आराधना का समय है। कवच का पाठ करें। माँ भगवती के कवच का पाठ करने से सब प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में पराक्रम से सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफल होंगे। नए कार्य को जो प्रारंभ करना चाहते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। धर्म कर्म के कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। दिन शुभ होगा। सामान्य रूप से आज के दिन काली वस्तु का दान करें। माता भगवती की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प, लाल वस्त्र समर्पित करें। उनके नाम का जप करें, आपका कल्याण होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन संबंधी मामलों में लाभ प्राप्त होगा। किसी कुटुंबी जन से धन प्राप्त होने के योग हैं। रुका हुआ धन मिलेगा और किसी रुके हुए कार्य को पूरा होने का योग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा।
शासन सत्ता से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से कोई बिगड़ा हुआ कार्य पूरा होगा। किसी सहयोगी का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन माता भगवती के कात्यायनी स्वरूप का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। इन्हें भाग्य से संबंधित मामलों में हानि उठानी पड़ेगी। शासन सत्ता से अनुकूलता नहीं रहेगी। बने हुए काम बिगड़ने की स्थिति रहेगी। अतः आज के दिन ये जातक राज्य पक्ष से यदि कुछ कार्य लेना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक विचार करके कार्य करें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चय मंत्र का जप करें अथवा अपने कार्य की सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती में दिए गए सिद्ध संपुटों में से अपनी कार्य योजना के अनुसार किसी संपुट का चयन करके माता भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आपका कल्याण होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी। विशेषकर उदर विकार से पीड़ा होगी। त्वचा आदि रोग होने की स्थिति रहेगी। किसी संक्रामक बीमारी से आपको कष्ट होगा। हरी वस्तुओं का दान करें। गणेश जी की आराधना करें। यदि माँ भगवती की साधना कर रहे हैं तो उनकी साधना में गौरी गणेश जी का पूजन करके माँ भगवती को दूर्वा समर्पित करें और अपने अंदर यदि कुछ शक्ति की कमी का अनुभव करते हैं, कुछ पराक्रम की कमी का अनुभव करते हैं तो माँ भगवती का ध्यान करते हुए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। शासन सत्ता से सामान्य लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। व्यापारिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको सामान्य सफलता मिलेगी। लेन देन के मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। क्रय विक्रय में लाभ हानि बराबर रहेगा। सावधानी पूर्वक व्यापार कार्य करें। माँ भगवती की आराधना करें। लाल वस्तुओं का दान करें और आज के दिन विशेष रूप से मसूर का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। माँ भगवती की आराधना करते हुए अपने कार्य को संपादित करें। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष शुभ होगा। भाग्य से इन जातकों को लाभ प्राप्त होगा। शत्रु पराजित होंगे। शत्रु पक्ष से लंबे समय से चला आ रहा संकट दूर होगा। शासन सत्ता राज्य का सहयोग प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अपने उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। आने वाले समय में आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन हरी वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी सफलता के लिए माँ भगवती की आराधना करें और पीला पुष्प माँ भगवती को चढ़ाएं। माँ भगवती की आराधना करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। भाग्य से सामान्य लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से सामान्य लाभ मिलेगा। कुछ बने हुए काम बिगड़ने की स्थिति रहेगी। अतः व्यवहार में सावधानी रखें। शासन सत्ता से जो कार्य आप करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, उस
कार्य को सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि आज के दिन भाग्य हानि के योग बनेंगे। मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, मन की चंचलता आपके काम को बिगाड़ देगी, अतः सावधान रहें। माँ भगवती की आराधना करें। लक्ष्मी जी की कृपा के लिए जातक माँ भगवती की आराधना करें और इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये था आज का राशिफल। आज इस समय हम सभी अपने अपने घरों में माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। हम सब ने अपने अपने घरों में, किसी ने कलश स्थापित करके, किसी ने ऐसे ही यथा विधि यथा ज्ञान के अनुसार माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। ये 9 दिन का समय हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आता है। इस ऋतु परिवर्तन काल में हम माँ भगवती के विविध रूपों की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार की साधनाएं करते हैं। ये आज पंचम दिवस पर हम माता भगवती के पंचम स्वरूप, जिसको स्कंद माता कहा जाता है, जिन्हें स्कंद माता कहते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। स्कंद नाम कार्तिकेय जी का है। माता भगवती कार्तिकेय जी की माता हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत मोहक है। उनके मुखमंडल की कांति मधुर और मोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल हैं, एक हाथ में बालक रूप में कार्तिकेय हैं और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। ये माता स्कंद माता मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली हैं। आयु, विद्या, यश और बल इनको प्रदान करने वाली हैं। जो माता भगवती के स्वरूप की पूजा करता है, माता उसे समस्त प्रकार के सुख साधन उपलब्ध कराती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इनको पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है, जिसे शास्त्रों में धर्म का स्वरूप भी माना जाता है। स्कंद माता की पूजा में जो जातक सावधानी पूर्वक श्रद्धा भाव से यथासाध्य सामग्री प्रस्तुत करके उनसे निवेदन करके पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात वह इस संसार के प्रति जो कामना है, जो इसके प्रति जो आसक्ति है, जो मोह है, इससे मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा में बुद्धि का विकास होता है। जो जातक आज पंचम दिवस में माता की पूजा करते हैं, उसकी बुद्धि का विकास होता है। जिनका मन हमेशा दुखी रहता हो, मन खिन्न रहता हो, बुद्धि ठीक प्रकार से काम न करती हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम न करता हो, ऐसा लगता हो कि निराशा उनके अंदर भरी हुई है, बुद्धि सही काम में लगती हो, ऐसे जातक माता भगवती की आराधना करें और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें तो उस जातक को अभीष्ट सिद्धि होती है। अर्थात उसे आवश्यक साधन सामग्री की प्राप्ति के साथ साथ माँ भगवती उसके ऊपर विशेष रूप से कृपा करती हैं। माता भगवती जिनका नाम स्कंद माता है, इनको पीले रंग के पुष्प, पीली वस्तु अत्यंत प्रिय है। इसलिए
जिस समय पूजा करें, मंत्र का जप करें, उससे पूर्व जो कलश पूजन करते हैं, गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन इत्यादि जो भी विधि हम अपनाते हैं, उस सब में हम माँ भगवती की पूजा में पीली वस्तु, पीले पुष्प, पीले वस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो हमें शीघ्र सफलता प्राप्त होने की स्थिति बनती है और माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जो जातक माता भगवती से विद्या, बुद्धि और बल की प्राप्ति की कामना करते हैं, वो स्कंद माता स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए यथाविधि पंचोपचार, दसोपचार या षोडशोपचार विधि से जो विधि उन्हें ज्ञात है उसके अनुसार माँ भगवती की आराधना करते हैं। माँ भगवती उन्हें समस्त प्रकार के सुख साधन प्रदान करती हैं, उन्हें मनोवांछित वर देने वाली हैं। जगत जननी माँ भगवती संपूर्ण संसार पर कृपा करती हैं। इस सृष्टि के संचालन में, इसके संचालन की वह अधिष्ठात्री हैं, उनके द्वारा ही संसार में उत्पत्ति, पालन और प्रलय की स्थिति आती है। आदि, मध्य और अंत में हमारे इस सृष्टि के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम बहुत से समय से सुनते आ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने हमें अनेक प्रकार की विधियों से अपने इष्ट की पूजा करने के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, भगवती की पूजा करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए जो विधि हमें ज्ञात है उस विधि के अनुसार माँ भगवती की पूजा करें, हमें अवश्य लाभ प्राप्त होगा। सरलता, सहजता, निर्मलता पूजा में, साधना में अत्यंत आवश्यक है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जप, तप, दान, यज्ञ आदि ये सब हम समय समय पर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए करते रहते हैं। जो बालक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, ऐसे जातक नवरात्रि में अथवा इसके बाद भी कभी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक संकल्प करके माँ भगवती के मंदिर में जा कर के अथवा घर में माँ भगवती की मूर्ति लेकर के अथवा चित्रपट स्थापित करके यथासाध्य सामग्री के साथ उनका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं और इस मंत्र का नित्य जप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ भगवती की कृपा से वह प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य सफल हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति में जो हमारे शास्त्रों में निर्देशित किया गया है, जिस कार्य को करने के लिए हमें अनुमति प्रदान की गई है, उस कार्य को हम शास्त्र सम्मत करते हुए भगवती की आराधना करते हैं, तो हमें अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है। ये 9 दिन माता भगवती की आराधना के हैं। शारदीय नवरात्रि में हम शक्ति प्रधान पूजा करते हैं और वासंतिक नवरात्रि में हम विष्णु प्रधान पूजा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष में नवरात्रि 4 बार आते हैं। वर्तमान में जो चल रहे हैं शारदीय नवरात्रि,
इसके बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि होंगे। इसके बाद नव संवत्सर के प्रारंभ के प्रथम दिवस से चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा से हम वासंतिक नवरात्रि मनाते हैं, जो विष्णु प्रधान होते हैं। उनमें माता भगवती के विविध रूपों के साथ साथ हम श्रीहरि का भी पूजन करते हैं और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष प्रस्तुत था। राशिफल के साथ माँ भगवती की अनुकंपा से प्राप्त होने वाली, आपको सुख समृद्धि देने वाली इस माँ भगवती की आराधना के समय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।